भदोही जिले में किसान आंदोलन तेज गति पकड़ता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के इस मसले पर अपनी आवाज़ बुलंद की। आपको बता दें, किसानों के मसले को लेकर ट्रैक्टर के साथ पहुंचे समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ किसान विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों और खासतौर से भाजपा की ओर से लगाए जा रहे हैं इस आरोप पर भी आईना दिखाया है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह नहीं कर रही हैं, बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की असलियत का आईना दिखा रही हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी समेत तमाम यहाँ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ डटे हुए हैं और कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन के दौरान इन पदाधिकारियों का साफ तौर से ये कहना है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह नहीं कर रही हैं, बल्कि किसान हित के मसले पे किसानों को आईना दिखा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और सरकार जब तक इन किसान विरोधी नीति और एक्ट को वापस नहीं लेती है, इनका संघर्ष जारी रहेगा। क्या मांगे हैं, क्या करना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जिस तरीके से किसानों के फसल का मूल्य सरकार तय कर रही है, लेकिन उसके बाद उसमें ये भी है कि एक बीघे में हम केवल 8 किलो ही धान लेंगे, जबकि एक बीघे में अमूमन जो है 12 से 14 किलो धान होता है, तो बाकी 7 किलो धान लेकर किसान कहाँ जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि दूसरी चीज़ की इधर 15 दिन के अंदर 4 रुपया लीटर डीजल का दाम बढ़ा दिया गया। इससे खेती का सीजन स्पीड पर है और डीजल की चाहे भराई हो, चाहे ट्रैक्टर की जुताई हो, या जो भी कृषि कार्य उपकरण यंत्र चलते हैं वो सभी या तो डीजल से चलते हैं या बिजली से चलते हैं, तो डीजल महंगा कर दिया इसी बीच में। और सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों के बिजली का बिल जो है अभी तक जो है कि 50 रुपया हार्स पावर था, इस समय वो जो है बिजली का बिल बढ़ा के 100 से 150 रुपया हार्स पावर कर दिया गया। तो आप किसानों की आय दुगनी कहाँ कर रहे हैं? आप किसानों की आय को जो है घटाने का काम कर रहे हैं। और जो है कि किसानों को जो खाद का दाम को बढ़ाया और फिर उन्होंने दिखावे के तौर पे उसमें कुछ बढ़ोतरी में कम करके और 5 किलो प्रति बोरी खाद का वजन घटा दिया। जो बोरी 50 किलो की आती थी, आज वो बोरी 45 किलो की आने लगी है। जब किसान के खेत में आलू पैदा होता है तो 2 रुपये किलो बिकता है, आज किसान को लेना हो रहा है तो 35-40 रुपये किलो ले रहा है। तो कहीं न कहीं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पहले ये था कि आप भंडारण नहीं कर सकते, स्टॉक पर रोक था, लेकिन अब किसान के फसल को स्टॉक करके उसकी ब्लैक मार्केटिंग की तैयारी जो है कि सरकार करा रही है और किसान मजबूर होकर के अपने उत्पाद को सस्ते औने पौने दाम पर बेच करके फिर बाद में उसी उत्पाद को महंगे पे ले रहे थे। भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं, इस सब में क्या कहना है? इस संबंध में मैं सीधी बात यही है कि जब आप किसी भी वस्तु का अनावश्यक रूप से भंडारण करेंगे और उसको जो है कहीं से डंप करने का प्रयास करेंगे, जो एंटी डंपिंग एक्ट था या एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट था, तो इसीलिए बना हुआ था कि आप किसी भी आवश्यक वस्तु को जो है अपनी आवश्यकता से अधिक का भंडारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के हिसाब से वो किसानों को बाध्य करेंगे कि आप इसी चीज़ की खेती कीजिए और हम उसका भंडारण करेंगे। और जिस समय वो लेंगे तो उनसे जैसे धान में अभी हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि 1 बीघा में हम मतलब एक तरीके से आधा ही उत्पाद सरकार खरीद रही है और आधा उत्पाद वो जो है कि उसके यही बिचौलिए जो है ले जाकर के उन्हीं भंडारण घरों में रखेंगे। और किसान जो कि किसी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ इस समय चल रहा है, न अगर किसान को इनको लाभ देना ही था तो इन्हें चाहिए था कि कुछ सिंचाई का जो ट्यूबवेल की जो सिंचाई है उसके बिजली के बिल किसानों के माफ़ कर देते। इस कोरोना काल में तमाम उद्योगपतियों को लाभ दिया गया, लेकिन किसानों के बिजली के बिल जो टूटे हुए थे, मैं ब्याज की वसूली की जा रही है। सिंचाई का सीजन इस समय एकदम जोर पर है, किसानों के नलकूपों का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इसी तरीके से जो बैंकों से जो वसूलियाँ रुकी हुई थी वो सारी वसूली ग्रामीण